नमस्कार। आप देख रहे हैं 90s समाचार। सबसे पहले इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा, उद्योग और ग्रीन एनर्जी को लेकर अहम सहमति। केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्टफोन के लिए नई साइबर सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की। ग्रामीण रोजगार योजना में बदलाव को लेकर संसद और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज। उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र से प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़ी अहम खबरें। रुपये में दबाव, शेयर बाजार में सीमित दायरे में कारोबार, निवेशक सतर्क। भारत ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रभावशाली प्रदर्शन। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में ठंड, बारिश और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की। अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारत इस समय कड़ाके की सर्दी और शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। घने कोहरे के कारण सुबह और देर रात दृश्यता बेहद कम रही, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात धीमा पड़ा और कई स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं की भी खबरें सामने आईं। रेलवे और हवाई सेवाओं पर भी मौसम का असर दिखा, जहां कई ट्रेनों और उड़ानों के समय में देरी दर्ज की गई। नगर निगम और जिला प्रशासन ने बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई है। साथ ही अलाव और कंबल वितरण की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तौर पर बुजुर्गों, छोटे बच्चों और सांस संबंधी रोगियों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और जर्मनी के संबंधों को आज नई मजबूती मिली है। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत में रक्षा उत्पादन, औद्योगिक निवेश, स्वच्छ ऊर्जा और अत्याधुनिक तकनीक जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि जर्मन कंपनियां भारत में ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों और उच्च तकनीक विनिर्माण क्षेत्रों में अपना निवेश और सहयोग बढ़ाएंगी। दोनों देशों ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का भी संकल्प दोहराया। विशेषज्ञों के अनुसार यह साझेदारी भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने आज एक अहम कदम उठाया है। स्मार्टफोन, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नई साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत यूजर डेटा की सुरक्षा, साइबर हमलों की तुरंत सूचना और संवेदनशील जानकारी को देश के भीतर सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही तकनीकी कंपनियों ने बेहतर बैटरी क्षमता, तेज चार्जिंग और उन्नत सुरक्षा फीचर्स वाले नए स्मार्ट उपकरण भी बाजार में पेश किए हैं। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों से डिजिटल सेवाओं पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा और डिजिटल इंडिया को सुरक्षित आधार मिलेगा। राजनीतिक गलियारों में आज ग्रामीण रोजगार योजना में किए गए बदलावों को लेकर दिन भर चर्चा और बहस होती रही। सरकार ने योजना में काम के दिनों की संरचना, भुगतान प्रणाली और राज्यों की जिम्मेदारियों में कुछ संशोधन किए हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से योजना अधिक पारदर्शी और परिणाम केंद्रित बनेगी। वहीं विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इन संशोधनों से ग्रामीण और गरीब परिवारों को नुकसान हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले समय में संसद और चुनावी राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। राज्यों से भी आज कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आईं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर राज्य भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। त्योहार को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड में पुलिस ने एक नवजात शिशु के अपहरण के मामले में तेज और प्रभावी कार्रवाई 3 करते हुए बच्चे को सुरक्षित बरामद किया। इस कार्रवाई से लोगों में प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ा है।
महाराष्ट्र में शहरी विकास और आवास परियोजनाओं को लेकर नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे बुनियादी ढांचे को गति मिलने की उम्मीद है। आर्थिक मोर्चे पर आज मिश्रित संकेत देखने को मिले। भारतीय रुपये पर दबाव बना रहा, जबकि शेयर बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हुआ। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और विदेशी निवेशकों की सतर्कता का असर घरेलू बाजारों पर पड़ा। रिजर्व बैंक ने संकेत दिए हैं कि मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्यम और दीर्घकाल में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। खेल जगत में आज भी रोमांच और प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहा। नई दिल्ली में भारत ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले खेले गए, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा घरेलू क्रिकेट और हॉकी प्रतियोगिताओं में भी युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के टूर्नामेंट भारतीय खेलों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक सर्दी का असर बना रहेगा। कई इलाकों में घना कोहरा और हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रह सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और मौसम से जुड़ी चेतावनियों पर नजर रखें, बनाए रखें। इसी के साथ आज के समाचार बुलेटिन का समापन करते हैं। आप देखते रहिए 90 समाचार। हम फिर हाजिर होंगे कल रात 9 बजे। नमस्कार।